So, hello friends. How are you all? I hope you all are doing good and staying safe at home. So friends, आज मैं आप सभी के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। मेरी वीडियो में हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि दूसरे कम्युनिटी हमारे मणिपुर, हमारे मैते के बारे में क्या सोचते हैं और हमारा जो मणिपुर का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, इसका रियल फैक्ट क्या है, ये मैं आप सभी के बीच सबके बीच में लाने की कोशिश करती हूँ। आज भी मेरा यही थॉट में लेके आई हूँ और टोटली एक न्यू वीडियो के साथ में आई हूँ। और ये जो वीडियो है मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर रौनक फन तंत्र से ये वीडियो मैंने निकाला है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो हम सभी को देखना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये किस वजह से हो रहा है ये इसमें भी दिखाया गया है। तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि ये हमारे कम्युनिटी के बीच और दूसरे हमारे आसपास में जो रह रहे कम्युनिटी के बीच में ये मुझे दिखाना अच्छा रहेगा, ये सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो लेट्स हैव अ लुक द वीडियो फ्रेंड्स। कोई हिंसा की वारदात नहीं करेंगे और उन्हें सेना की निगरानी में रहना होगा। लेकिन बार बार ऐसी खबरें सामने आई कि इस समझौते के बावजूद ये लोग वायलेंस में शामिल रहते। मैती लोगों की शिकायत है कि इन कुकी उग्रवादियों ने अपने ठिकाने म्यांमार में भी बना रखे हैं। ये लोग मणिपुर में उनके खिलाफ हिंसा करते हैं, फिर वहां भाग जाते हैं। भारत सरकार भी कुकी उग्रवादियों से डील की है कि वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, इसी के चलते हालात काबू में नहीं आ पा रहे। अब जैसे कि मैंने कहा, ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है। मणिपुर के 19 थाना इलाके में सालों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू था। ये एक्ट आर्म फोर्सेस को ये ताकत देता है कि अगर उन्हें किसी भी आदमी पर शक है कि वो उग्रवादी है या उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है तो वो डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट अप्रैल में इस स्पेशल एक्ट को हटा दिया गया, जिसके बाद वहां के उग्रवादी संगठन फिर से एग्रेसिव हो गए। सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने फिर से 6 थाना इलाके में अफ्स्पा यानी स्पेशल पावर एक्ट को लागू कर दिया। इससे फिर कुछ लोकल लोग नाराज हो गए। स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा तो उसने सेंटर से रिक्वेस्ट करी कि इस स्पेशल पावर एक्ट को वापस ले लो। अब सेंटर के सामने चैलेंज ये है कि एक तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पा रही, उस इलाके की स्थिति भी ऐसी है कि उग्रवादी कब बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले जाते हैं ये पता नहीं लगता। ऊपर से स्पेशल पावर एक्ट न होने से सेना के हाथ भी बंद है। साथ ही कुकी और मैतेई दोनों ही साइड से इस पूरी लड़ाई में औरतों को ढाल बनाकर यूज किया जाता है। जब भी पुलिस या सीआरपीएफ कोई गिरफ्तारी करने जाती है तो औरतें आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे सिचुएशन को संभालना और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हुई हैं जिसने सिचुएशन को और सीरियस बना दिया है। अब आप ही सोचिए, किसी लोकल जगह पर पहले ही लोगों में आपस में इतनी लड़ाई है, इतना मिसट्रस्ट है, ऊपर से उन हालातों में आग में घी का काम करने के लिए अगर बाहर से भी लोग आ जाएं तो कैसा होगा। वो इस लड़ाई को भड़काने लगे तो क्या हालत होगी आप सोचिए। और मणिपुर में यही सब हुआ है और हो रहा है। बात है इसी साल 2 सितंबर की। मणिपुर में 4 महीने से हालात काफी हद तक ठीक थे। तभी इंफाल डिस्ट्रिक्ट में एक आतंकी हमला होता है। इस हमले में 2 औरतें मारी जाती हैं और 9 लोग जख्मी हो जाते हैं। उस वक्त पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि यह हमला तो ड्रोन से किया गया है। ऐसे एक ड्रोन को मार गिराने पर पता लगता है कि वो ड्रोन कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं था, वो एक हार्ड प्लास्टिक से बना ड्रोन था, जिसके डिजाइन को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बाहर का बना हुआ है। लोकल टेररिस्ट ग्रुप चाहकर भी वैसा ड्रोन नहीं बना सकते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को यह बात समझते देर नहीं लगी कि कुकीज टेररिस्ट ग्रुप्स को बाहर से भी मदद मिल रही है। अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका था। मोहम्मद यूनुस सरकार की भारत विरोधी एलिमेंट से हमदर्दी किसी से छिपी नहीं। इससे पहले भी बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट के कई टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव रहे हैं। म्यांमार के चिन स्टेट में भी कुकी आतंकी अपना कब्जा कर चुके। मतलब ये क्लियर था कि लोकल टेररिस्ट को एडवांस ड्रोन और रॉकेट प्रोपेल्ड गन यानी कंधे पर रखकर रॉकेट दागने वाली गन जैसे कई खतरनाक हथियार मिल चुके थे। मतलब लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। मणिपुर में जो चल रहा है वो सिर्फ मणिपुर की कुछ जातियों के बीच आपस की लड़ाई नहीं, बल्कि इसमें एक पूरा विदेशी षड्यंत्र भी देखा जा सकता है। ऐसे लोग भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि अगर भारतीय समाज में कोई फॉल्ट लाइन है तो उसे भुनाया जाए। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जिस तरह यूरोप से लेकर अमेरिका तक आज दुनिया के बहुत सारे देश भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, उससे चीन भी खुश नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का भारत के लिए क्या स्टैंड है ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा मणिपुर में एक्टिव कुकी आतंकियों को म्यांमार से कैसी मदद मिलती है ये भी कोई राज की बात नहीं है। इन सारी बातों ने मिलाकर इस पूरे इशू को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी कई बार कह चुके हैं कि म्यांमार में हो रही वायलेंस के पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। इसी साल जुलाई के महीने में मणिपुर के सीएम ने कहा था कि मणिपुर में हो रही वायलेंस के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। मतलब कहानी कुछ कश्मीर जैसी ही है। कश्मीर में एक वक्त जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए, उन्हें मारकर धमकी देकर वहां से भगाया गया, तो उसके पीछे भी चिढ़ ये थी कि मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित अपनी पढ़ाई लिखाई और इंटेलिजेंस की वजह से हर जगह छाए हुए थे। वो नौकरी में बड़े पदों पर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे और समाज में उनकी ताकत थी। इसी बात से एक सेक्शन को तकलीफ थी। मणिपुर में
पूरी तरह ना सही, लेकिन कुछ लोगों को भी यही चिढ़ है कि हिंदू मैतेई समुदाय वो भी पढ़े लिखे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीनें खरीद कर वहाँ भी अपने काम धंधे सेट कर लेंगे, यहाँ भी अपनी धाक जमा लेंगे। अब जैसे कश्मीर में पंडितों से नाराज इस्लामिक ग्रुपों को पाकिस्तान ने मदद की और उनकी मदद से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, कुछ वैसी कोशिश मैतेई हिंदुओं को लेकर मणिपुर में भी दिखती है। बस फर्क इतना है कि मैतेई यहाँ मुट्ठी भर नहीं है बल्कि 50% है, लेकिन विदेशी ताकतों की मदद से उन्हें लगातार टारगेट किया गया है। अब इन सारी बातों की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक तरफ अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ, ऊपर से विदेशी ताकतें भी इसमें घी डालने का काम कर रही है। सरकारें भी कुछ एक्शन लेने से पहले अपना वोट बैंक देखती हैं। इन्हीं सब के चलते 1.5 साल के बाद भी मणिपुर के हालात नहीं सुधरे हैं बल्कि और खराब हुए हैं। जरूरत है इस बात की कि दोनों तरफ के लोग ये समझें कि इस लड़ाई में किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का, उन्हीं के बच्चों का और उन्हीं के भविष्य का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ये कर सकती है दोस्तों कि पहले वो उन बाहरी एलिमेंट्स पर लगाम लगाए जो इस हालात का फायदा उठा रहे हैं, फिर उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले जो किसी भी तरह के वायलेंस में शामिल हो, फिर चाहे वो किसी भी तरफ के क्यों ना हो। अगर आप वोट बैंक के डर से भीड़ को फ्री हैंड दोगे तो ये हिंसा कभी नहीं रुकने वाली। सरकार को सख्ती दिखानी ही होगी, वरना जो हिंसा आज एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है वो जल्द ही और राज्यों में भी फैल सकती है। हमें तो कम से कम यही लगता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का क्या हल है वो भी अगर आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में तो जरूर बताइएगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही मणिपुर में शांति आए और लोग अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी लौट पाए। आप सभी ने वीडियो अच्छे से देख लिया होगा लास्ट तक। तो यही है, कश्मीरी पंडित को जैसे कश्मीरों से भगा भगा के मार मार के निकाला गया है, सेम थिंग ऐसा ही हाल मणिपुर में अभी हो रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी मैतेई के ऊपर इतने मतलब अत्याचार, इतने मतलब ये हो रहे हैं, मतलब अभी मतलब मैतेई इतने ज़्यादा मेजॉरिटी होने के बाद भी ना कुछ भी नहीं कर पा रहे, लाचार और बेबस, रोने के अलावा, धरना बैठने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और जो सेंट्रल फोर्सेस है जंगलों में जहाँ पे आतंकवादी है वहाँ पे मतलब वो लोग ड्यूटी मतलब करनी चाहिए पर वहाँ पे नहीं है अभी। मतलब क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर जो एक्ट है लैंड पे लगा दिया गया है, जहाँ पे कोई हथियारबंद या टेररिस्ट वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब वो वाला ड्यूटी दे दिया गया है। पर वहाँ पे जो आतंकवादी है वहाँ पे पूरा खुला छूट है। मेनली जो ये वाला जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो जहाँ पे जहाँ से उग्रवादी लोग आ रहे हैं वही इलाके में वो लोगों का ये होना चाहिए, पर असल में कहाँ हो रहा है। तो मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं का कैसा हाल है ये हम सभी ने अभी देख लिया है। तो इस वीडियो में भी बहुत क्लियरिटी से उसने बोला गया है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित को जैसे भगाया गया था, सेम थिंग अभी मणिपुर में ये वाला सिचुएशन अभी हमें धीरे धीरे करके दिखने को मिल गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।